जय हिंद दोस्तों, मैं शिवेंद्र आपका स्वागत करता हूं बाबा का ज्ञान में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस किस दस्तावेज की आवश्यकता होगी लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए। यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, प्लीज़ जाएँ और वो वीडियो देख लें। आगे मैं बताने वाला हूँ लाडली बहना योजना का फार्म कैसे भरें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास है लाडली बहना योजना का ऑफलाइन फार्म, जो कि कैंप जिस जगह पर लगेगा उस जगह पर आपको ये फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इन हैंड आपके हाथों में दिया जाएगा और आप अपने हाथों से इस फार्म को भरेंगे। तो इसमें भरना क्या क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले समग्र आईडी नंबर हमें डालना होगा। उसके बाद हमको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आवेदिका का नाम, पूरा नाम हमें चाहिए, पूरा पता लिखना है, जन्म दिनांक, माह, वर्ष के साथ लिखना है, आवेदिका का पता दोबारा से लिखना है। उसके बाद आप ग्राम में आते हैं, वार्ड में आते हैं, आपका ज़िला क्या है, पिन कोड क्या है, ये आदि जानकारी इसमें भरनी होगी। और साथ ही मोबाइल नंबर जो आपके खाते से लिंक है उस मोबाइल नंबर की जानकारी यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद आप अपना वर्ग बताएंगे कि आप सामान्य हैं कि ओबीसी हैं कि अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है। इसके बाद आप भरेंगे क्या आप विधवा हैं, निःशक्त विद्यार्थी पेंशन पा रही हैं, हाँ या ना में टिक करना होगा। उसके बाद आप विवाहित हैं या तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी भरनी होगी। उसके बाद आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, यानी कि आवेदिका को घोषणा करना होगा कि मैं घोषणा करती हूँ पर टिक लगाएं, मतलब हमको सही का निशान टिक लगाना होगा। मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है। यदि आपकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, अन्यथा गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरी घोषणा है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, यानी कि आप इनकम टैक्स पे नहीं करती हैं, या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार, शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। अगर आपके परिवार में भी किसी के नाम से 4 पहिया वाहन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसमें आपने ऐसे सही का निशान टिक कर दिया तो आप अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, तो आपको ऐसे सही का टिक लगाना पड़ेगा। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में माह 1000 रुपये या अधिक की राशि प्राप्त नहीं होती है। यदि आपको प्राप्त होती होगी तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मुझे भारत सरकार के द्वारा, आगे बढ़ते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं। आगे है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, सरपंच के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर, यानी कि ग्राम में हैं और आप पंच हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप सरपंच हैं तो लाभ नहीं ले सकते हैं, और उप सरपंच को भी लाभ मिलेगा। उसके बाद है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालन सदस्य नहीं हैं, इसकी आपको पुष्टि करानी पड़ेगी। उसके बाद मैं एतब द्वारा ये घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन OTP के द्वारा डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान
स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकती है, यानी सरकार आपके आधार नंबर का उपयोग कर सकती है। मैं एतत् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ, यानी कि आपको भारत सरकार के साथ आधार ई-केवाईसी की जानकारी साझा करनी पड़ेगी। उसके लिए आवेदिका के यहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए होंगे, आवेदिका को यहाँ पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और नोट में लिखा हुआ है, उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए। दूसरा है, आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी, यानी कि ये जो नीचे की पावती है, अगर सफलतापूर्वक आपका फॉर्म दर्ज हो जाता है तो आपको ये पावती दी जाएगी। इस पावती में क्या क्या है उसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इस पावती में है आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक रहेगा, जिस दिन आवेदन किया गया है वो दिनांक रहेगा, आपका नाम रहेगा और माता पिता या पति का नाम यहाँ पे रहेगा। आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं है वो टिक रहेगा यहाँ पे। आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है कि नहीं है वो टिक रहेगा यहाँ पे। अगर नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराएं, नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराएं, यानी कि आप फॉर्म भरने के बाद भी ये सब जाके करा सकते हैं। उक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी, यानी कि ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो ही जाके आपके खाते में राशि मिलेगी। यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभ मिलेगा, यानी कि ये केवल एक पावती रहेगी। आप इसे लेकर कहीं क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने फॉर्म भरा है मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। उसके बाद निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण नहीं किया गया। अविवाहित होने से, आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से, समग्र में आधार ई-केवाईसी न होने से। यदि आप अविवाहित हैं और 23 साल से ज़्यादा की उम्र की हो रही हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपकी आयु 23 साल से कम है और आप विवाहित हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके समग्र में आधार ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो आपको आधार ई-केवाईसी कराने के लिए समग्र में जो हमारे क्षेत्र से हैं, नवानगर से, सिंगरौली ज़िला, उनको मैं बताना चाहूँगा यसे ऑनलाइन जो अपना बाज़ार के सामने है वहाँ पे अपना जाके समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी करा सकती हैं मुफ्त में, यानी कि फ्री सेवा। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे आपसे, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपने सहयोगियों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।